वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा खुशनुमा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स कल दिल्ली आ रहे हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि पापा अभी तक इस घर में नहीं आए हैं। मैं चिल्ला के रही हूँ, पापा अभी तक इस घर में नहीं आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन पे ऐसा इम्प्रेशन, क्या कर रही है तू, उन पे ऐसा इम्प्रेशन बने कि उनकी बेटी कितनी साफ सुथरे घर में रहती है। मतलब अब वो अंकिता नहीं रही जो वो पहले थी। नाउ शी इज़ अ चेंज्ड वुमन। तो गाइज उसी चक्कर में मैंने सफाई अभियान स्टार्ट करना था आज, लेकिन कल मेरे साथ हो गई छोटी सी ट्रेजेडी। तो हुआ ये कि मेरे बाथरूम में ना सेपरेशन बनी हुई है कांच की। तो जब वो दरवाज़ा खोलो ना, मतलब दरवाज़ा है बेसिकली नहाने के एरिया के लिए, ठीक है। तो मैं टंकी को वहाँ नहला रही थी और मैं ना ऐसे नीचे उठ के झुकी एक सेकंड के लिए, वो पीछे आपको दिख रहा होगा, मैं झुकी और उसका इतना बड़ा लोहे का डंडा मेरी लोअर बैक में लगा और ऐसे लगा कि 1 मिनट को मेरी आत्मा मेरी आंखों से निकल गई, कि ऐसे अटैक यहाँ हुआ और ऐसे निकला। तो मैं आज ना कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने अर्बन कंपनी से अर्बन कंपनी से मैं, क्योंकि जब यहाँ नई शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, तो अर्बन कंपनी से 2 दीदियाँ मेरे को सही लगी, बहुत अच्छे से काम कर रही थी। एक राधा है उनका नाम, एक का नाम शब्बो है। तो राधा जो है वो मेरे को ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वही बुक कर लिया आज के लिए कि वो आएंगी, मेरे साथ चद्दर चेंज करा देंगी। मैं उठ नहीं पा रही, मेरी बैक में इतनी दर्द, मतलब उठ तो पा रही हूँ, मैं गद्दा नहीं उठा पाऊँगी। तो किसना अभी लंच करके काम से गया है, ठीक है। टमकी मैडम ने भी लंच कर लिया है, हम सब ने लंच कर लिया है। और अब क्या बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। 3:30 की बुकिंग थी, उन्होंने मुझे बोला मैं आधा घंटा जल्दी आ जाऊँ। मैंने बोला आ जाओ। ये पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए खेद है गाइस, क्योंकि एक बच्चा चुपचाप खेल रहा है थोड़ी देर के लिए, फॉर लाइक 5 मिनट्स। जैसे इसको लगेगा ना मेरी माँ का काम में मोमेंटम बन गया है, ये चींची चैं चैं शुरू कर देगी। जब मैं पुराने घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो मैंने बड़ी सुंदर सुंदर चादरें खरीदी थी, ठीक है। और मैंने ऑनेस्टली 4 साल वही चादरें अच्छे से बिछाई, मतलब अच्छे से बिछाई हैं। और जब भी मैं नहीं लेने की बोलती थी, किसने मुझे कहता था रुक जाओ ना, अभी मैंने चादरें तो फाइनल कर ली हैं कि कौन सी पहनानी है कौन सी चढ़ानी है। पहले तो मैंने ना फिटेड चादरें ले रखी हैं, तो मैं सोच रही थी फिटेड चादरें पहना लगा दूंगी बेड पे। लेकिन अब जिस हिसाब से मेरी कमर टूट रखी है, मैं खुद से तो नहीं कर पा रही, तो मैं नॉर्मल चादर ही बिछा रही हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ और अगर मेरी बैक तब तक ठीक ना हो तो मैं फिटेड चादर लगा सकूँ। अभी यहाँ पे आइकिया का एक प्रोजेक्ट होके हटा है, ये टमकी के नर्सरी के लिए बनाया है। देखते हैं, ठीक ही लग रहा है ना हाई टॉयज तो, पर इसमें इसके सारे टॉयज हैं। जो बोल रही नानू नानी को बोल रही हो क्या? और जो बोल रही थी, आज बोल रही थी क्या? मैं तो आ गई। ऐप से भी मैसेज आ गया, राधा एंटर कर चुकी है सोसाइटी। तो बस देखते हैं, डस्टिंग कराऊंगी। और आधी से ज़्यादा मैंने कल कर दी थी, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि मेरे साथ ये हो जाएगा, और बाकी आधी मैं उनसे करा लूँगी। ये कपड़े प्रेस होके आए भाई, यहाँ पे 7 रुपये कपड़े प्रेस करने का, एक कपड़ा 7 रुपये है भाई यहाँ पे। मैं तो टमकी के कपड़े क्या, अपने रुमाल क्या, सब भेज डाल देती थी। फिर मैंने एक दिन पूछ लिया कि भैया कितने रुपए कपड़ा है? कह 7 रुपये। और मैंने कहा चद्दर? कहते 30 रुपये। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है, आते ही पहले डस्टिंग कराऊंगी, फिर बेडशीट्स चेंज कराऊंगी। कल सोच रही थी कराऊंगी, पर कल इनका कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं था। तो मैं आपको ना चादरें दिखाती हूँ जो मैंने फाइनल करी थी। जब हेयर कट कराया तो बाल तो खोल ले बंदा, है ना? करीना नहीं लग रही? करीना। पहले तो मैंने ये तैयारी करके रखी हुई थी, ये मैंने प्रेस करा ली थी। ये मेरे बेडरूम की चादर के पिलो कवर्स हैं, ठीक है। और ये है चादर, इट्स अ फिटेड चादर। तो फिटेड चादर में क्या होता है ना, लास्टिक होता है, लास्टिक का है, इलास्टिक होता है, लास्टिक अंदर को होगा, ठीक है। तो वो इलास्टिक क्या करता है, आपको बस बेड के साइड से डालना होता है, तो वो अपने आप स्ट्रेच हो जाता है, सब हो जाता है। तो मैंने अच्छे से प्रेस करा के रखी थी। तो ये एक आइकिया की चादर है, ये प्लेन है, और इसके साथ ना ये पिल्लो कवर्स हैं। तो मैंने तो यही सोचा था कि मैं यही डाल दूंगी, लेकिन सिंस अब मैंने अपना प्लान जो है वो चेंज कर लिया। लगता है राधा आ गई। बताओ, बेल बजी तो प्रेस के कपड़े भी आ गए। ये मैं अपने बेडरूम में बिछाऊंगी प्रेस,
ठीक है। और अब यहाँ पे कौन सी बिछाऊँ मैं देखूंगी, या ये बिछाऊँ, कंफ्यूज हूँ कौन सी बिछाऊँ। आपको कौन सी अच्छी लग रही है? ये अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है। टमकी अपना मस्त लेट गई है, मस्ती कर रही है। मुझे लग रहा है वो सो जाएगी, बाकी देखते हैं। सो गई, जाग रही है? जाग रही है ना अभी? बस ठीक है। तो गाइस अभी हम बेडशीट चेंज करेंगे मेरे बेड की, और उसके बाद हम बेडशीट चेंज करेंगे टमकी के बेड की। एक तकिया कवर हल्का सा गीला है तो बाहर डालने जा रही हूँ। गीला सा लग रहा था मुंह वाला, हल्का है। ये वाला भी हल्का सा गीला है। फोन की आफत आई हुई है, नहीं मिलेगा फोन, नहीं मिलेगा फोन, नहीं मिलेगा फोन। काश मैं टीचर होती ताकि मैं इसके सामने किताबें पढ़ती रहती। नहीं मिलेगा फोन, ये भी बताने के लिए मैंने फोन ऑन किया। अभी टमकी की चादर चेंज हो रही है। टमकी की चादर मैं हफ्ते में एक बार चेंज करती हूँ, और उसमें मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे त्राण निकल जाते। गद्दा तो इसका हल्का है, पर इसका निकालने के बाद वो जो कॉट के आसपास बांधना होता है ना सिस्टम, उसमें मेरी जान निकल जाती है। कौन आ जाए, कौन आ जाए? नाना नानी आ रहे हैं तेरे गल। तो अभी यहाँ पे ये हो चुका है, टमकी कॉट में है, और मुझे इस बात की उम्मीद है कि शायद वो भी सो जाएगी। ठीक है। और अभी दीदी बाहर सफाई कर रही हैं। उठने में मैंने सोचा कि अब टमकी उठेगी और उसको कुछ देना रहेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने वेजिटेबल्स रख लिए और नीचे है स्वीट पोटैटो, इनको स्टीम कर रही हूँ। कपड़े धोने लगा दिए ताकि जब तक दीदी फ्री होंगी, उनके जाने का टाइम होगा, आधे घंटा 2 घंटे के लिए दीदी हैं तो आधे घंटे में ही हो जाएंगे, इसको सूखने में डाल देंगे। अब मैं सोच रही हूँ टमकी को अभी दूध दे देती हूँ और फिर मैं ऐश करूँगी बकवास। आज मुझे बहुत काम है, पहले सारा घर सेट करना है, थोड़ा सुंदर दिखाना चाह रही हूँ मैं घर। बाहर सफाई कर रही है, उतने मैंने सोचा क्यों ना मैं रसोई समेट लो। ये तो खैर सोचने वाला है। अपने वो जो 4 डोंगे हैं उनको तैयार करना है, जो 4 आगे लगाने वाली जगह चीज़ होती है ना, कि कोई आया गया होगा तो तुसी होते अगे रख दो, तो मुझे वो चारों अपने प्रिपेयर करने हैं। तो एक में मैं डालूंगी ये मटरी, ठीक है, दूसरे में ये है, ये सब मैं हटाऊंगी क्योंकि हो गया टाइम, और एक में जाएंगे जीरे वाले बिस्किट, और एक में जाएंगे ये पिस्ता वाले बिस्किट। तो पिस्ता वाले बिस्किट मेरे पापा के फेवरेट हैं, और मम्मी को मैनेको पसंद है, पर मैनेको अलग डब्बे में रहेंगे, इन डब्बों में नहीं आएंगे। पता नहीं किचन में खुले बाल में काम करने में मुझे बड़ा यूं सा लगता है, तो गिर जाता है ना खाने में। हाँ मेरे तो ऐसे बहुत झड़ रहे हैं। ये देख आएंगे घर तो थोड़ा देखो मैं कैसे पापा घर मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने चिल है, कुछ नहीं कहते बेचारे। उन्होंने मुझे बस फोन करके बोला मेरे लिए तू ना कुलचे मंगा ली, देख रही है टमकू ये तुझे नहीं मिलेगा। गए मेरे पतीसे के बिस्किट, पिस्ते के बिस्किट, पिस्ता बादाम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बाप रे, ये देखो गाइस ये भी लग गया इसके अंदर। तो दीदी बाहर शीशे साफ कर रही हैं, मैं नहीं चाहती कि ये देखो कल मैं मेरी किचन में मेरे से पूछे बिना देखना सिडाई। मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। ये चावल का बना हुआ है, किसने मुझे बता रहा था। वो फिर गिर गया, अभी मैंने इसको ऊपर उठाया था। बड़ा स्लोली वहां सो जा बेटा, थोड़ी देर 4:30 हो गई है, 1 घंटा सो जा। बाहर अभी शीशा साफ कर रही है, ठीक है, ये भी हो गया है। तो गाइस सारा प्लान चौपट हो चुका है सफाई का, क्योंकि
टमकी जी ने वो राधा के जाने के बाद से मेरा कर रखा है, जलूस निकाल रखा है, क्योंकि दिन में तो सोई नहीं और अब 7 बजे से उठी हुई है और अब पागल हो ही जाओ, वो पागल हो रही है। अभी मुझे इसका लंच बनाना है और ओए इधर आ बाबू, खेलेंगे हम। तो रात को जब सो जाएगी तब करना पड़ेगा मुझे बचा हुआ घर। सुबह दिखाऊंगी आपको कि कैसा लग रहा था घर। पूरा दिन मत्था खपाई करने के बाद भी गाइस, ये रहा मेरा डाइनिंग टेबल। ये एरिया थोड़ा सा साफ हो गया है ना। और मम्मी पापा का जो कमरा है, आई एम अज्यूमिंग कि ठीक है, ये तो साफ ही है ना, बस मुझे ये साइड थोड़ी ठीक करनी है, बाकी तो सारा सेट ही है। तो साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। ठीक है जी, थैंक यू जी, लव यू जी, गुड नाइट।